बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीना हफीज़। नाज़रीन, ग्रास रूट लेवल से मेहनत करके किसी बड़े ओहदे पर फाइज होना कोई आम सी बात नहीं, मगर हम देखते हैं कि बहुत सारे नामवर शख्सियात हमारे सामने मौजूद हैं जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन करने में अपना अहम किरदार अदा किया। हम आज के प्रोग्राम में आपसे अहम शख्सियत की मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उन्होंने ना सिर्फ इस रूट लेवल से तरक्की की बल्कि मुल्क व कौम का नाम भी रोशन किया और इस वक्त वो एक अहम ओहदे पर भी फाइज हैं। जी हाँ, पाकपतन पंजाब का एक ऐसा शहर है जहाँ पर सहूलियात का फुकदान रहा है। हर तरह से इस ज़िला को महरूम रखा गया, मगर फिर भी मुख्तार जुया जैसे कदर आवर शख्सियात तरक्की की मनाजिल तय करते हुए इस वक्त पंजाब असम्बली में डायरेक्टर रिपोर्टिंग के अहम ओहदे पर फाइज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, मुझे बताइएगा पाकपतन से असम्बली हॉल का सफ़र कैसा रहा? मैम, ये बहुत ही अमेजिंग था सफ़र और अल्हम्दुलिल्लाह पाकपतन सिटी से मेरा तल्लक नहीं, एक बैकवर्ड गांव है और पंजाब का एक छठा दरिया भी है, दरिया ब्यास, उसके किनारे पे मेरा गांव है, बहुत बैकवर्ड है। और मैं ये भी साथ बताता चलूँ कि गांव के अंदर हमारी रहायश नहीं है। मेरे दादाजी ने जो ज़मीनें आबाद की तो वहाँ डेरे पे मैं वहाँ पैदा हुआ और वहीं से फिर मैंने अपना स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र है बहुत मेहनत की, बहुत करनी पड़ी। मेरी फैमिली में, मेरे गांव में, मेरे एरिया में मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरे गांव के अंदर मैं पहला ही था जिसने मैट्रिक किया था और उसके बाद मैंने इंटर किया, फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया, ऑन मेरिट जॉब मिला। तो वहाँ से चलता ग्रेड 5 का जॉब था, फिर उस तरह मैं PPSC के थ्रू पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में जॉब मिला, फिर हाई कोर्ट में मैंने जॉब किया और उसके बाद मैं पंजाब असम्बली में जॉब के पे पहुंचा। सही। सर, मुझे बताएं, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो पाकपतन है एक पसमानदा इलाके से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ पर सहूलियात का भी फुकदान था और तालीम हासिल करना तो बहुत मुश्किल था। और जैसे कि आपने बताया कि मैं पहला था, मतलब मैंने जो तालीम हासिल की, तो इसमें आपके कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपने इतनी अच्छी तालीम कैसे हासिल की? मैम, फुकदान तब भी था और आज भी है। तब भी हमारे गाँव में सिर्फ बॉयज़ का एक प्राइमरी स्कूल था और आज भी वही प्राइमरी स्कूल है। गर्ल्स का प्राइमरी स्कूल आज भी वहाँ पे नहीं है। मतलब अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई? सिर्फ इतना हुआ है कि हमारे गांव को एक रोड मिल गया, एक पक्की सड़क मिल गई हुई है पिछले 30, 40, 50 सालों में, तो अभी भी पसमानदा है। अच्छा सर, आप जैसे कि शॉर्ट हैंड स्किल्स के डायरेक्टर जनरल हैं, तो ये बेसिक शॉर्ट हैंड है क्या? इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसमें किस किस्म की स्किल्स सिखाई जाती हैं? मैम, शॉर्ट हैंड बेसिकली ये हमारी, जैसे आपको पता है, हमारी राइटिंग स्पीड स्लो है एज़ कम्पेयर टू स्पोकन के। हम स्पीडी बोल लेते हैं लेकिन उसको हम नोट डाउन नहीं कर सकते। तो स्पीडी स्पीकिंग और स्लो राइटिंग के दरमियान जो गैप है उसको शॉर्ट हैंड स्किल फिल करती है। ये आमतौर पे जितने PCS ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, वो डिक्टेशंस देते हैं अपने PAs को, स्टेनोग्राफर्स को, प्राइवेट सेक्रेटरीज को, तो वो स्पीडीली बोलते हैं। अगर वो कम रफ्तार से बोले, स्लो बोले, वो लिखने वाला लिख तो लेगा लेकिन उनका फ्लो जो है वो टूट जाता है, जैसे हम कह लें कि प्रेशर टूट जाता है। तो वो अपना जो बताना चाह रहे होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं बता सकते, तो उनको स्पीडी बोलना पड़ता है। तो उसके लिए शॉर्ट हैंड जो स्किल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये शॉर्ट हैंड जो है, ये बहुत सारे लोग इसको लैंग्वेज कहते हैं लेकिन ये लैंग्वेज नहीं है, ये आर्ट है, ये एक महारत है, एक स्किल है। क्योंकि लैंग्वेज वो होती है जो सुनी जाए, बोली जाए, लेकिन ये लैंग्वेज नहीं है। ये कोई भी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश है तो उसको कोई बोलता है तो लिखने वाला उसको सिंबल्स में लिखता है शॉर्ट करके, ताकि स्पीडी स्पीकिंग को इजीली नोट डाउन किया जा सके। मतलब हर चीज़ नोट डाउन हो जाए, कुछ मिस ना हो। सही। मैंने आपके सोशल मीडिया पे देखा कि आपके काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें गाइड करते हैं, टीच करते हैं। तो मैंने एक आपकी स्टोरी पे देखा था कि आपने कहा कि अगर आपकी मेरी स्किल से आपकी जॉब नहीं लगती तो मैं आपको पे खुद करूँगा और अगर आपकी जॉब लग गई तो आप पे करेंगे। तो क्या इस बात में कितनी हकीकत और सदाकत है? क्या ऐसा ही है? देखिए मैम, ये 100% नहीं, 110% ये रियलिटी बेस्ड मेरी वो बात है। एक तो हम कोर्स करवाते हैं, उसकी हम फीस लेते हैं, वो रूटीन के कोर्स होता है, उसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है। एक हमारा नया पैकेज आया है को 3-4 महीने पहले, उसका नाम रखा है फ़ी आफ्टर जॉब जी। तो उसमें हम 20% उस फीस, टोटल फीस का लेते हैं एडमिशन फ़ीस,
और वो डेली 12 से 14 घंटे की क्लास होती है और 6 महीने का कोर्स होता है। अगले 6 महीने में गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, ग्रेड 14 से 18 तक कोई भी जॉब। और बाकी जो फीस है वो हम सैलरी में से 50% लेते हैं। लेकिन ये जो बात है कि जॉब नहीं मिलेगा तो हम कुछ पे करेंगे, मिल जाएगा तो स्टूडेंट हमें पे करेगा, तो स्टूडेंट ने ही हमें पे करना है। या तो वो भाग जाएगा कोर्स के दौरान, लेकिन अगर वो भागेगा भी तो हमने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, उन स्टैम्प पेपर, उसका हम स्टैम्प उसमें चेक लेते हैं, हम गारंटर होता है, और स्टूडेंट वो भागता भी नहीं है। जब वो भागता नहीं है तो उसको उसकी मंजिल मिल जाती है, जॉब ले लेता है वो। अभी तक आपने मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, और मतलब जितने स्टूडेंट्स को आपने अपनी स्किल्स दी हैं उनमें से कितने जॉब होल्डर हैं और वो किस किस पोजीशन पे हैं इस टाइम पे? मैम हमारे पास कोई इतना उस तरह का डाटा नहीं है, क्योंकि मैं 99 से टीच कर रहा हूँ और हमारा जो शेन शॉर्टन सिस्टम है उसकी बुनियाद रखी गई थी 2012 में। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, हमारा शेन शॉर्टन सिस्टम के जो ओनर हैं, जो पैटर्न चीफ हैं, वो चौधरी जवेद अहमद साहब हैं। वो 2002 से आज तक एमपी हैं पंजाब असम्बली में, और मेरे वो मेंटोर भी हैं, मेरे वो पीरो मुर्शिद भी हैं, और वही मुझे इस तरफ लेकर आए थे, क्योंकि वो यूके में और कनाडा में काफ़ी अर्सा रहे थे और उनको शॉर्ट एंड स्किल का बहुत अच्छी तरह से आइडिया था। तो वो मुझे बहुत अरसे से 2002 से मेरे पीछे पड़े हुए थे। तो 2012 में मैंने फिर उनकी बात मानी और उनके कहने पे हमने इस सिस्टम को जो है वो स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम भी 1000 प्लस स्टूडेंट ऐसा है जो हमारे इस इदारे से और मेरे से पढ़ के वो मेरिट पे गवर्नमेंट जॉब ले चुका है। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मेरा अपना ग्रेड 20 है, लेकिन हमारा एक स्टूडेंट है, मेरा अपना एक स्टूडेंट है, वो सिस्टम बनने से पहले का है, तो वो ग्रेड 21 में है, वो हाई कोर्ट के अंदर उसका जॉब है। और एक स्टूडेंट हमारा पंजाब असम्बली में ग्रेड 19 में भी है, और बहुत सारे स्टूडेंट 18 ग्रेड में हैं, 19 में हैं, 20 में हैं, 16 में हैं, और बहुत सारे बेशुमार स्टूडेंट ग्रेड 14 और 15 में जॉब कर रहे हैं। सही। ये जो आपका जो शॉर्ट हैंड स्किल कोर्स है, ये कोई एज इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है या फिर किसी भी एज का बंदा इस स्किल को ले सकता है, और या फिर आपने कोई स्पेसिफिकली रखा हुआ कि सिर्फ फीमेल या मेल ये लें? जी मैं आपको बताता हूँ। जो जॉब ग्रेड 14 की होती है, स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 14, ये फेडरल गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स में ये जॉब होती है इंटर बेस पे। उसमें मेल्स और फीमेल दोनों की एज 30 है, मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन डाल के 30 है। और इंटर बेस पे ग्रेड 15 की जॉब्स होती हैं पंजाब के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो वहाँ मेल्स की एज 30 तक है, फीमेल्स की 33 तक है। ये तो इंटर बेस पे है। ग्रेजुएशन बेस पे ग्रेड 16 की जॉब्स होती हैं, वहाँ एज 33 तक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और ग्रेड 17 की जॉब्स होती हैं तमाम जो हमारी असम्बलीज़ हैं, नेशनल असम्बली है, सेनेट है और प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं, वहाँ पे एज 35 तक है। और ग्रेड 18 की जॉब्स भी एडवर्टीज होती हैं, उसमें एज मेल्स के लिए 35 है और फीमेल्स के लिए 38 है। वो जॉब्स पर्सनल असिस्टेंट की होती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और जितने प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं तमाम में। मतलब दोनों कर सकते हैं, हर जी तरह बिल्कुल की दोनों कर एज सकते हैं। और मैं के समझता हूँ ये बंदे कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए दी बेस्ट जॉब है, क्योंकि ये ऑफिस बेस्ड जॉब है, ये मार्केट की Office जॉब based, नहीं है। सही। जो मार्केट की जॉब है वो मेल्स को सूट करती, फीमेल्स को उतना सूट नहीं करती। जैसे आपने किसी मूवी में देखा होगा कि जो कोई एक सीईओ होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है किसी कंपनी का, तो उसके साथ एक फीमेल एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी जॉब कर रही होती है। तो ये बेसिकली वो जॉब है। सही। शॉर्ट हैंड स्किल्स के साथ आप पंजाब असेंबली में डायरेक्टर रिपोर्टिंग भी हैं, तो आप इस वक्त अभी कौन कौन से काम सर अंजाम दे रहे हैं? मैम बेसिकली हमारा जो पंजाब असम्बली में दो तरह के काम होते हैं। जो पंजाब असम्बली के इजलास होते हैं उनकी हम रिपोर्टिंग करते हैं। एक काम तो वो है, वो हमने अल्फ़ाबेटिकली करना होता है, वर्बैटिम होती है। जो भी कोई एमपीए बात कर रहा है, कोई मिनिस्टर बात कर रहा है, कोई ऑनरेबल स्पीकर साहब बात करते हैं, तो हमने ईच एंड एवरीथिंग नोट डाउन करनी होती है शॉर्ट हैंड में, और उसके बाद हमने वो डाटा सारा कंप्यूटर पर फीड कर देना होता है। नेक्स्ट वो पब्लिश होता है, वो नेक्स्ट आगे प्रोसेस होता है। एक काम तो ये है। सेकेंडली, पंजाब असम्बली में हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ होती है, इसी तरह फाइनेंस कमेटी है और प्रिविलेज कमेटी है। तो उनके मिनट्स हम तैयार करते हैं जितनी मीटिंग्स होती हैं। तो बेसिक ये दो काम है पंजाब असम्बली में। आप स्टूडेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंटली ये स्किल्स दे रहे हैं, चैलेंज के साथ ये दे रहे हैं, तो आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं, या अभी तक आपने क्या सोच रखा है कि मैं मुल्क के लिए क्या करूँगा नेक्स्ट?
मैम मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में खुद बताया और मैंने बताया कि मेरा बहुत बैकवर्ड गांव है, तो जो मुझे फेस करना पड़ा, अपनी जो एजुकेशन थी, मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल था और मुझे हाई स्कूल में जाने के लिए क्लास 6 से ऑनवर्ड मुझे 10 से 15 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता था। तो घर से बाईसाइकिल पे बैठना, आगे जाके उसको कहीं पे स्टॉप पे खड़ा करके फिर बसों के ऊपर बैठ के शदीद सर्दी में गर्मी में जाना पड़ता था। एक तो ये इशू है। दूसरा मैंने ये भी देखा है कि जितने हमारे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वो चाहे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो हाई ग्रेड के लोग होते हैं वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि जो एक एवरेज लेवल का जो एक स्टूडेंट है या बिलो एवरेज लेवल का स्टूडेंट है, उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि उनका तो आईक्यू लेवल बड़ा हाई होता है। जब तक हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक एवरेज या लो एवरेज लेवल का बंदा हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं होगा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं होगा, तो वो एक जो देखिए जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है, जीन्स में है, जो बच्चे बाय बर्थ इंटेलिजेंट होते हैं, उनको तो किसी इतनी खास गाइडलाइन की जरूरत नहीं होती। गाइडलाइन की जरूरत है मेरे जैसे लोगों को, जो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए जिनके वालिदैन पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वहाँ वसाइल की कमी है और वो थोड़ा कुंद ज़हन भी होते हैं, उनको पॉलिश करने वाला कोई नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जॉब के बाद, रिटायरमेंट के बाद, मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, ई लर्निंग। पाकपतन में ही बनाना चाहते हैं? नहीं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बनाएंगे। माशाल्लाह। हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में उसकी इंशाल्लाह ब्रांचेस हम ओपन करेंगे और वो फुल टाइम स्कूलिंग होगी। नो बैग, नो ट्यूशन, नो बुक्स, नो होमवर्क। बच्चे सुबह आएंगे और शाम वापस अपने घर जाएंगे, लंच भी वो स्कूल के अंदर ही करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे हम प्ले ग्रुप से लेंगे, उसके बाद किसी क्लास में कोई बच्चा हम बाहर से नहीं लेंगे और वो बच्चे इंशाल्लाह वो पूरे यूरोप के लोगों का मुकाबला करेंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ इंशाल्लाह ताला। सर, अपने स्किल से रिलेटेड हमारे व्यूवर्स को कोई इंटरेस्टिंग ट्रिक बता दें अपने स्किल से रिलेटेड। देखिए, मैं अक्सर बात करता हूँ, जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और एक दिन में 5 नमाजें हैं, तो शॉर्ट हैंड बेस्ड गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए 5 ट्रिक्स हैं, ये ज़रूरी है। नंबर 1, स्टूडेंट की जो हैंड राइटिंग है वो एवरेज प्लस होनी ज़रूरी है, इंग्लिश ग्रामर भी एवरेज प्लस होनी ज़रूरी है और स्टूडेंट का पंक्चुअल होना ज़रूरी है। नंबर 4 जो है, जैसे हमारे ट्रेनर गाइड करें उनकी गाइडलाइन के मुताबिक उनको चलना। और नंबर 5, ये यकीन होना ज़रूरी है कि मुझे मेरिट पे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अगर एक स्टूडेंट में ये 5 चीज़ें हैं, वो हमारे इदारे से ये शॉर्ट हैंड करके वो गवर्नमेंट जॉब का पहला टेस्ट पास भी करेगा और पहले टेस्ट में पास करके गवर्नमेंट जॉब भी 100% मेरिट पे लेगा। और मैं ये आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैंने अपनी लाइफ में टोटल 6 गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, टोटल 6। उन 6 की 6 जॉब्स में मैंने टॉप किया माशाल्लाह, और वो 6 की 6 जॉब्स मुझे मिली और मैंने वो 6 की 6 जॉब्स अल्हम्दुलिल्लाह की भी हैं। तो अगर आपने अपनी गोल सेट कर ली है और उस पर आप दिन रात कोशा हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपका जो पीरो मुर्शद है, आपका जो टीचर है, ट्रेनर है, मेंटोर है, उसका कामल होना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट जॉब लेना आज के दौर में भी लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, मुआजिज़ा है। देखिए, मुआजिज़ा भी तो इंसान ही करते हैं ना। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने जैसा कि बताया कि मैंने जब स्टार्टअप लिया था तो मैंने ग्रेड 5 से लिया था, तो इस वक्त आप किस ग्रेड पे जॉब कर रहे हैं? मैंने इंटर बेस पे, जैसे मैंने बताया, ग्रेड 5 से स्टार्ट किया। उसके बाद मैं पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में ग्रेड 12 में मुझे जॉब मिला, फिर हाई कोर्ट में ग्रेड 15 में जॉब मिला, तो पंजाब असम्बली में ग्रेड 16 का जॉब मिला, वहीं पे मैंने ग्रेड 17 का टेस्ट क्वालिफाई किया, वहीं पे ग्रेड 18 का किया। तो मैं ग्रेड 18 तक टेस्ट क्वालिफाई करके गया हूँ, कोई प्रमोशन नहीं ली। तो उसके बाद मुझे ग्रेड 19 और 20 की 2 प्रमोशन मिली हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ग्रेड 20 में हूँ। इस वक्त आप 20 ग्रेड से जॉब, माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि शॉर्ट हैंड जो स्किल्स हैं, ये आपने बताया कि मतलब ये हासिल कर लो और आपको आ जाए तो आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, तो इसका स्टार्ट आप कौन से ग्रेड से कर सकते हैं? देखिए मैम, बेसिकली जो शॉर्ट हैंड है ये एक स्किल है। एक्चुअल ये है स्टेनोग्राफी, जिसके अंदर शॉर्ट हैंड है, टाइपिंग है और MS ऑफिस है। ये 3 स्किल्स को मिला के इसको स्टेनोग्राफी कहते हैं। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है तो आप ग्रेड 14-15 से स्टार्ट ले सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है
तो इसकी जो स्टार्टिंग का जो मैक्सिमम ग्रेड है वो ग्रेड 18 है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जितने प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं उसमें पर्सनल असिस्टेंट की जो जॉब्स हैं 14 इयर्स की एजुकेशन है और वहाँ पे ग्रेड 18 से वो हायर करते हैं और उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, फ्रेश लोग ले रहे होते हैं। और हाई कोर्ट में जो ग्रेड 18 से स्टार्ट करता है उसकी सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपया स्टार्टिंग सैलरी होती है और वो लोग बड़े आराम से जाकर 21 और 22 ग्रेड में रिटायर होते हैं। और आपके इल्म में भी है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट जॉब्स के ग्रेड हैं वो मैक्सिमम ग्रेड जो है वो ग्रेड 22 है। और आपको ये भी पता है कि हमारे जो लोग CSS करते हैं वो ग्रेड 17 से जॉब स्टार्ट करते हैं, लेकिन शॉर्ट एंड स्किल की ये यूनिकनेस है कि इसका स्टार्ट आप ग्रेड 18 से भी कर सकते हैं। सही। तो आप जो जिन स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं तो वो प्रोफेशनल स्किल्स के लिए उनको कितना वक्त दरकार होता है, कितने टाइम में वो एक प्रोफेशनल बन जाए? जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे सिस्टम के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ा सा इसको थोड़ी सी लेंथी करूंगा। जी जरूर। देखिए मैम, हमारा जो सिस्टम है ये डिजिटलाइज्ड है, 100% ऑनलाइन है और जो स्टूडेंट घर बैठ के कर रहे होते हैं और 1 to 1 करते हैं। अगर आप घर बैठे हैं, हमारा कोई बैच नहीं होता, हम कोई जूम ऐप पे हम टीच नहीं करते, ट्रेनर उसके साथ राब्ते में होता है व्हाट्सएप पे और वाया यूट्यूब लिंक्स, और जो स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन करता है तो 1 by 1 ट्रेनर उनको गाइड करते हैं। मेरे वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, स्टूडेंट ने वही वॉच करने हैं, वो क्वेश्चन करेंगे, ट्रेनर उनको गाइड करेगा, उनको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर कोई स्टूडेंट फिजिकली भी आता है हमारे कैंपस में, उसकी लर्निंग ऑनलाइन ही हो रही होती है, वहाँ क्लास में ट्रेनर मौजूद होता है फिजिकली, ऑनलाइन में व्हाट्सएप पे ट्रेनर अवेलेबल होता है, फिजिकली भी हमारी कोई बैच या क्लास नहीं है। अब आपका जो क्वेश्चन था ड्यूरेशन के हिसाब से, हमारे किसी भी कोर्स की किसी भी ग्रेड के लिए कोई ड्यूरेशन नहीं है, हमारे क्रेडिट आवर्स हैं। सही। अगर ग्रेड आपने 14 और 15 की प्रिपरेशन करनी है, अगर उसमें 3 to 4 आवर्स आप डेली टाइम दें तो 1 साल लगता है। अगर आप 6 से 7 घंटे डेली टाइम दें तो 6 महीने, 9 से 10 घंटे डेली टाइम दें तो 4 महीने, 12 से 13 घंटे डेली टाइम दें तो 3 महीने। आप कितने जल्दी पिकअप कर लेते और कितना, और हमारा चिल्ला 12-14 घंटे वाला भी चिल्ला है, 15-16 घंटे की क्लास लेके आप 2 मंथ में भी कर सकते हैं और स्पीड की गारंटी है। मैं यहाँ बता दूं कि दुनिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का कोई भी शॉर्ट हैंड का टीचर या इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक टाइम में स्टूडेंट को स्पीड की गारंटी नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम दुनिया का वाहिद एक सिस्टम है, वाहिद एक इंस्टीट्यूट है जो स्पेसिफिक टाइम में स्टूडेंट को स्पीड की गारंटी देता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, शॉर्ट हैंड को 200 साल पहले यूके में ईजाद हुई थी, तब 3-4 बुक्स उन्होंने डिज़ाइन की और पब्लिश की, वो पूरी दुनिया में आज भी चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में D.Com होता है आफ्टर मैट्रिक, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो वही बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, प्राइवेट टीचर भी वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम वो 200 साल पुरानी बुक्स नहीं पढ़ाते हैं, हमारा अपना सिलेबस हमने खुद डिज़ाइन किया है और हम अपने स्टूडेंट्स को वही पढ़ाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चेंजिंग लाते हैं या जस्ट जी आपने बिल्कुल जो रखा बिल्कुल, हुआ हमारा तो 24 घंटे इस पे काम हो रहा है। और अभी हमने LMS बनवाया है, एक शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम का बनवाया है, एक स्मार्ट शॉर्ट हैंड का। शाहीन शॉर्ट हैंड का जो है वो पाकिस्तानियों के लिए है, और स्मार्ट शॉर्ट हैंड को जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से पूरे यूरोप को और पूरी दुनिया को पाकिस्तान के अंदर बैठ के हम उनको ऑनलाइन शॉर्ट हैंड टीच करने जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरी कोई 100+ शॉर्ट हैंड की बुक्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, डिज़ाइन हो रही हैं और अगले 5 साल के अंदर अंदर वो कंप्लीट होकर पब्लिश होनी है और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में वो जानी है इंशाल्लाह। कि जिस बंदे ने सर आइजैक पिटमैन ने शॉर्ट हैंड ईजाद की थी 200 साल पहले, अब उनकी 8वीं 9वीं 10वीं जनरेशन चल रही है, तो उनकी इस जनरेशन को हम पाकिस्तान में बैठ के इंशाल्लाह शॉर्ट हैंड में एक्सपर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने मुख्तार जोया की शॉर्ट स्किल बेस्ड कोर्स से रिलेटेड बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन सुनी और उन्होंने बहुत डिटेल से बताया और उन्होंने स्टूडेंट्स को ये ट्रिक भी बताई है कि अगर आप अपने माइंड में गोल सेट कर लें कि आपने किसी सिफारिश के बगैर मेरिट पे एक गवर्नमेंट जॉब करनी है तो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।